जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथियों को, सभी हिंदू हृदय के दर्शकों को भगवतधारी की तरफ से। साथियों, इस सूचना को पूरा सुनिए और अपना अपना विचार शेयर करिए, बताइए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भेजिए आगे से आगे। मेरा नाम दिव्या सिंह है, मेरे पति का नाम सुधीर सिंह है और मेरा गांव मिर्ज़ापुर है। मेरा थाना कासमाबाद और ज़िला गाजीपुर है। मेरी शादी 12 दिसंबर 2014 को हुई थी और मेरे ससुराल वालों ने शादी के टाइम दहेज की कोई मांग नहीं की थी। बोला था कि सिर्फ लड़की चाहिए और दहेज नहीं चाहिए। तो फिर शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड जब 3 महीने बाद विदेश चले गए तो मेरे सास ससुर दहेज के लिए मारने पीटने लगे और डराने धमकाने लगे और मारते पीटते थे, खाना बंद कर देते थे। उसके बाद फिर बोलते थे कि किसी से कही तो मैं जान से मार दूंगा और मुझे हमेशा प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए। उसके बाद मेरे 1 महीने बाद मेरे देवर सन्नी ने मेरा बलात्कार किया। उस टाइम मेरे ससुराल वाले, मेरी सास लक्ष्मी देवी और ससुर सुरेंद्र सिंह और मेरी ननद सब लोग घर पे ही थे। मेरे जेठ सब लोग घर पे थे और मेरे को घर में ले जाकर मेरा बलात्कार कर रहा था और मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन कोई मुझे बचाया नहीं। उसके बाद जब 1 महीने बाद डराया धमकाया कि अगर तुम किसी से कही तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और इसी तरह डरा धमका के मुझे चुप कराते रहे और मैं लोग लज्जा की वजह से मैं किसी को भी नहीं बताई। फिर उसके बाद जब सन्नी का बच्चा मेरे पेट में पड़ गया तो मैं जब सन्नी को बताई तो सन्नी और मेरे ससुराल वाले ने सभी लोगों ने मिलकर मुझे ज़बरदस्ती दवा खिलाया और जब मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी तो मेरे ससुराल वाले यहीं कासमाबाद में उनकी चचेरी बहन का क्लिनिक है, रानी सिंह नाम है, उनके पति का नाम राजेश सिंह है, वहीं पे जाके और मेरा एबॉर्शन करा दिया। उसके बाद फिर मुझे दहेज के लिए मारते पीटते रहे और प्रताड़ित करते रहे और बीच बीच में ये हमेशा छेड़खानी करता रहा। सन्नी बनारस रहता था और जब भी आता मेरे साथ छेड़खानी करता था। नवंबर के टाइम जब ये आया बनारस से तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं सुसाइड करने के लिए अपना हाथ काट लिया था। उसके बाद जब ऐसे ही मारते पीटते रहे तो मैं डर के मारे, जान से मारने की धमकी देने की वजह से मैं अपने हस्बैंड को भी ये सब नहीं बताई। और फिर उसके बाद ये दहेज के लिए हमेशा मांग करते रहे। फिर उसके बाद जब मेरे मायके में भेज दिए ये लोग हाथ काटने के बाद मेरे मायके, फिर वहाँ से मैं बनारस चली गई और वहाँ पे मैं पढ़ने लिखने लगी। फिर उस दौरान फिर मैं जब कभी कभी आती थी तो ये सन्नी मेरा देवर हमेशा छेड़खानी करता है और ज़बरदस्ती करने की कोशिश, लेकिन फिर मैं चली जाती थी और इसके घर वाले कोई कुछ नहीं बोलता था। जब भी कुछ बोलती तो ये लोग कुछ उसको नहीं बोलते थे और इसका साथ देते थे। उसके बाद फिर जब मैं आई लॉकडाउन के दौरान, जब मैं आई थी बनारस से यहाँ पे तो मेरे देवर ने मेरे साथ बलात्कार किया। जून के महीने में मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे जान से, उस दौरान मेरे घर पे मेरे ससुर और सास घर पे ही थी और मेरे हस्बैंड भी लॉकडाउन के दौरान आए थे लेकिन घर पे नहीं थे, वो कहीं गए थे। तो मेरे सास ससुर के सामने ही मुझे घर में ले जाके और मेरे सास ससुर घर रूम के बाहर ही रहे लेकिन वो कुछ नहीं बोले और मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उसके बाद मुझे मार डालने के लिए धमकी दी कि किसी को बताना नहीं और हमेशा ही ऐसे मार डालने की धमकी देते थे। जब उसका पेट में बच्चा पला तो मैं डर के मारे अपने हस्बैंड को नहीं बताती रही कि मुझे जान से मार देंगे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड सोचे कि मेरा बच्चा है इसलिए कुछ वो नहीं बोले। फिर जब मेरे हस्बैंड कुछ दिन बाद चले गए कमाने तो ये लोग मुझे फिर से मारना पीटना, दहेज मांगना ये सब करने लगे। उसके बाद फिर 2 सितंबर के टाइम मुझे मेरे ससुर और सास और देवर ने मुझे मारा पेट में मारा। मुझे ब्लीडिंग होने लगी तो मुझे यहीं मऊ जिला फातिमा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया ताकि मेरा एबॉर्शन करा सके। वहाँ पे डॉक्टर मना कर दिया, मुझे ब्लीडिंग हो रही थी तो डॉक्टर मेरा बच्चा बचने की वजह से मना कर दिया कि हम लोग एबॉर्शन नहीं करेंगे, बच्चा बच गया है। वहाँ पे मैं डर के मारे किसी को नहीं बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मारे पीटे थे। उसके बाद फिर जब
वो लोग फिर जब मुझे घर पे लेके आए तो मुझे फिर से काम उम करवाना, डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी मेरे साथ काम उम करवाना शुरू कर दिए। इसलिए मेरे पेट में मेरी बच्ची जब 3 महीने पहले जब मेरी बच्ची जनवरी के टाइम मेरी बच्ची पेट में थी अभी, तो ये बच्चा मेरे देवर सन्नी का है। और मेरे देवर ने मुझे हमेशा मारा, धमकाया, और उसके माँ बाप ने भी मुझे मारते पीटते रहे और धमकाते रहे, जान से मारने की धमकी ली। इसलिए आज तक मैं कभी किसी से नहीं कुछ बोली। जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, मेरे पेट में ही बच्ची थी, तो उस दौरान जब इन लोग को मैंने बोला दवा के लिए तो ये लोग नहीं ले गए। तो आरएसएस की टीम, रुद्र शक्ति सेना, नारी शक्ति को मैंने सारी बात बताई, तो उन्होंने मेरे को एम्बुलेंस बुलाया और मेरा दवा कराया, और फिर घर पे ला के छोड़ने के लिए सब मुझे रुद्र शक्ति सेना के द्वारा हेल्प मिला और मेरे तबीयत में सुधार आया। उसके बाद फिर ऐसे ही जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी बच्ची 24 फरवरी 2021 को हुई और ऑपरेशन से हुई थी। इस दौरान मेरी 1.5 साल की बच्ची है, वो भी ऑपरेशन से हुई है, तो वो भी मेरा टाँका फट गया दूसरे ऑपरेशन के टाइम। उसके बाद जब वहाँ से डिस्चार्ज करा गया तो डॉक्टर ने बोला कि 2 ऑपरेशन हुआ है, इसलिए उनसे कुछ भी काम मत करवाइएगा 4-5 महीने। तो उन्होंने फिर घर पे लाके और कुछ दिन किए और फिर छोड़ दिए। मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी 1.5 साल की बच्ची है और उसकी भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन ये लोग खाना पानी बंद कर दिया और हमें दहेज के लिए मार करते थे और मारने पीटने लगे और खाना बंद कर दिए। इसलिए हमने फिर रुद्र शक्ति सेना में भी प्रकाश भैया को फ़ोन किया और उनसे जब मैंने बताया, मेरी हेल्प मांगी, तो उन्होंने मुझे साहस दिया कि तुम पुलिस को कंप्लेन करो और हक के लिए लड़ो। तो मुझे साहस मिला, मैंने पुलिस को फ़ोन किया। उस दौरान पुलिस आई और उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की, वो उन्हें समझाए और फिर चले गए। फिर उसके बाद भी जब उन्होंने समझाया तो इन्होंने सकारा कि हाँ हम करेंगे, उसके बाद भी ये लोग नहीं किए। और उसके बाद से ये लोग हम लोगों को, मेरी बच्ची को छोड़ दिया, दवा नहीं कराने लग गए, ना मुझे और ना ही मेरी बच्ची को। फिर रुद्र शक्ति सेना में मैंने जब बताया तो उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने मुझे बहुत साहस दिया कि तुम जाओ, और कंप्लेंट करने के लिए साहस दिया, मुझे लड़ने की शक्ति दी, जिसे मैं थाने पे गई और वहाँ पे जाके मैंने कंप्लेंट दर्ज कराया। तो उस दिन मुझे बैठाए रहे, लेकिन उन्होंने ना कंप्लेंट दर्ज किया और ना ही कुछ भी मुझे बैठाए रहे, और मेरा फिर रात भर बैठा रहे। फिर सुबह के दौरान मैं जब आई, मैं सुबह में भी बुलाया गया, जब मैं गई तो सुबह से बैठे और फिर भी मेरा कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रहा था और मुझे बैठाया। मुझे जब मेरे पेट में दर्द होने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और मेरी बच्ची दूध से करा रही थी, फिर भी इन्होंने मेरा कंप्लेंट नहीं दर्ज किया, मुझे बैठा रहे। उस दौरान मुझे रुद्र शक्ति सेना से हेल्प मिली और उनके द्वारा कहने पे मेरा कंप्लेंट दर्ज हुआ और उन्होंने जब बहुत मतलब मेरी हेल्प की और उन्हीं की वजह से मुझे मुझे साहस मिला है कि मैं यहाँ तक आई हूँ। और उस दिन भी उन्होंने इतना साहस दिया जिससे मैं आगे लड़ रही हूँ और लड़ूंगी। उन्होंने जब मुझे उन्हीं के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, उन्होंने जब बोला तो, और उसके बाद भी मुझे उनके द्वारा ही मुझे थाने में खाने पीने की व्यवस्था मिली, मेरी बच्ची को दूध मिला और आराम कर। और आरएसएस की टीम को मैं दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने मुझे साहस दिया लड़ने के लिए और मैं आज लड़ पा रही हूँ। और ये उन्होंने जब मेरा एफआईआर दर्ज करवाया, मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ये अनुराग सिंह जो जिला पंचायत गाजीपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी चुनाव में लड़ रहे हैं, और डब्लू सिंह हैं और सदानंद सिंह, ये लोग, और फिर मेरे नंदोई, ये लोग मेरे पे दबाव बना रहे हैं मुकदमा वापस करने के लिए और बोल रहे हैं कि मुकदमा वापस करो तो जान से मार देंगे, ये सब धमकी दे रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को भी ये लोग फ़ोन करके और जान से मारने के लिए धमकी दी हैं, जिससे मेरे हस्बैंड
इंदौर जहाँ रहते हैं वहाँ पे उन्होंने FIR दर्ज करवाया। अगर मेरी दीदी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो मिर्ज़ापुर में रहती हैं, सीमा सिंह नाम है, और उनके बच्चों को और उनको और मेरी बच्ची और मुझे, मेरे हस्बैंड को अगर कल को कुछ होता है तो फिर उसके जिम्मेदार डब्लू बबलू सिंह और मेरे ससुराल वाले और मेरे देवर अनुराग सिंह और मेरे नंदोई, ये सभी लोग होंगे। मेरे सास ससुर ये सभी इसके जिम्मेदार होंगे। सदा सच्चिदानंद सिंह ये सब लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वही लोग हमें जान से मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। आपसे यही उम्मीद है, पूरे समाज से यही है कि इतनी घृणा किसी के भी घर में ना हो सके, इसलिए आप लोग मेरा साथ दें और जिससे मैं आगे मुकदमा लड़ सकूं और जीत सकूं और उसे सज़ा दिलवा सकूं। सरकार से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि उस सन्नी को और उसके परिवार को, सास ससुर को मेरे जल्द से जल्द सज़ा दिलवाई जाए। और मैं योगी जी से भी प्रार्थना करती हूँ जिससे उन लोगों को सज़ा मिल सके जल्द से जल्द। बबलू सिंह और अनुराग सिंह, इन लोगों को भी सज़ा हो, ताकि और अनुराग सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव ना करें जो कि आरोपियों का और बलात्कारियों का सहायता करता है और अच्छे लोगों और लड़कियों को धमकाए। मैं सभी लोगों को चाहती हूँ कि ये ऐसे लोगों को ना जिताया जाए जो ऐसी हरकतें करते हों और डराते धमकाते हों। मुझे साहस मिला RSS की टीम, भी प्रकाश भैया और सोनी मैडम और उमा मैडम और RSS की अन्य मैडम लोग की वजह से मुझे ये साहस मिला है, जिसे मैं ये लड़ाई लड़ पा रही हूँ और लड़ूंगी। और फिर गाजीपुर की प्रियंका मैडम है, नीतू मैडम है, ये लोगों ने भी मेरी बहुत सहायता की और RSS की टीम के द्वारा ही मेरा इलाज करवाया गया और मेरी बच्ची का इलाज करवाया, जिससे मैं और मेरी बच्ची को बहुत राहत है, जिसे मैं लड़ने के लिए आज खड़ा हो पाई हूँ और मैं लड़ूंगी। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ RSS की टीम को और बी प्रकाश भैया और उमा मैडम और सोनी मैडम को, जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे यहाँ तक लेके आए।